चलिए भाई, टॉप कॉल्स में गाबा सर, गुड जी। मॉर्निंग। गाबा सर, क्या लेके आए हैं? गुड मॉर्निंग। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आज का स्टॉक आइडिया। ओह आप या एक्सपेक्ट करना फ्राइडे को मैं कुछ पूछूं आपसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स हाँ। ये एक एग्रेसिव कॉल है। बेसिकली एक अपमूव मिला है, कल एक ब्रेकआउट मिला है, अब ये लगता है पॉज में है। अपमूव कायम है, ट्रेड कर रहा है 11,084 के आसपास यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में फर्स्ट डिस्क्लोजर स्टॉप होगा 1080 का। सिर्फ 4-5 रुपए का स्टॉप है, टारगेट है 1110। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स एनर्जी है स्टॉक में। यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्राइडे में, खैर बोल्ड कॉल नहीं, फ्राइडे को तो ऑब्वियस कॉल हो गई है, लेकिन इस पर ध्यान रखेंगे हम यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जुबिलेंट फूड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल हमने जुबिलेंट फूड में ब्रेकआउट देखा, थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 562 रुपए 562 का स्टॉप लॉस लगाना है और 585 रुपए 585 के टारगेट सेट करने हैं। तो जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने, दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 570 वाला कॉल ऑप्शन, 570 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 15 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। भैया, फ्राइडे का मूड सेट हो रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये है खरीदारी करने का कॉल। खरीदारी करने का मन बनाइए। कॉल से कंफ्यूज जाते हैं लोग। 570 का कॉल भी चाहे तो खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब, एसी फ्लो को आगे बढ़ाओगे क्या आप, या कुछ और है? आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरी नज़र एनबीएफसीज पे है, फाइनेंस पे है, यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है। तो आज के लिए देखिए मैं मनप्पुरम को सिलेक्ट करूंगा। अगर कल का डेटा देखे तो ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा जंप था, 16% ओपन इंटरेस्ट में जंप था। अगर प्राइस पैटर्न देखे तो बढ़िया प्राइस पैटर्न है एज पर एज द टेक्निकल इज कंसर्न। इसका जो टारगेट होना चाहिए, जो प्रोजेक्शन है, वो 180 की तरफ है। 173 का कल का क्लोज है, तो इसे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 169। पुरम फाइनेंस रखिए रडार पे। मनापुरम रहेगा रेडार पर। चलिए अब सेठ साहब को जोड़ लेते हैं। एक सेकंड, मनापुरम बैन में आया है शायद, तो कैश में कर लें इसको फिर। मणप्पुरम और सेल कल बैन में आया। हाँ। सतपुते साहब, ओके ओके, कैश में कर लें इसको या फिर चेंज कुछ कर और? रहे हैं? मैं चेंज करूंगा फिर इन दैट केस, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्शन इसी सेक्टर में है, तो मुथूट। तो फिर मैं बाय करूंगा बजाज फाइनेंस। अगर आप कल बजाज फाइनेंस का चार्ट देखें तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है। ओपन इंटरेस्ट में फॉल है 5%, दैट शोज कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है मेरा, वो देखिए पोजिशनली 7,800 का है, लेकिन स्विंग ट्रेड करना है तो 7,640 ये इसका पहला पड़ा होगा। तो 7640 एंड 7,800, ये दो टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस बाय करे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो रहेगा 7,440 का। ओके, चलिए तो बजाज फाइनेंस ले लीजिए। ये इस समय बजाज फाइनेंस ऑब्वियसली खैर बैन में आज तक तो आया नहीं, तो ये एक आपके लिए ट्रेड बन सकती है। सेठ साहब गुड मॉर्निंग, क्या रहेगी आपकी पिक? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। जी अनुज जी, मेरी नज़र बजाज फिनसर्व पे है। बजाज फिनसर्व एक स्टडी अप ट्रेंड में रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी में भी इसने अपना काफी स्ट्रेंथ मेंटेन किया है। वेडनेसडे के सत्र में हमने देखा था कि स्टॉक ने काफी वीक हैंड्स को शेकआउट किया, पिछले 7-8 दिनों के जो लोस थे उसको तोड़ के नीचे क्लोज किया। तो काफी वीक हैंड्स इसमें शेकआउट है और कल के सत्र में हमने देखा कि वापस इसमें अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% की कमी आई है। देयर शॉर्ट कवरिंग एंड डिलीवरी वॉल्यूम्स आर क्वाइट हाई। तो मेरे ख्याल से लगता है कि टेक्निकली ये स्टॉक वंस अगेन रेडी है ऊपर जाने के लिए। 1730 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 1710 का और टारगेट्स रहेंगे 1770 के। बढ़िया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों रडार पे आ गए भाई। दोनों ट्विंस आज टॉप कॉल्स में शिरकत करते हुए। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। ये गावा सर ने मैसेज भेजा है कि ये बहेती साहब को प्रीएम्प्ट करने के लिए और परेशान करने के लिए मैंने यूएसएल पहले ही ले लिया है। अब आप क्या करोगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आई थिंक आज इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही थीम प्ले होंगी और उसी एक थीम के लिए एम&एम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल जो न्यूज आई वो एक पॉजिटिव न्यूज की तरह इस पे इम्पैक्ट होगा और कल स्टॉक में भी 6.5% की तेजी देखने मिली।
क्लियर ब्रेकआउट था। और अगर आप देखेंगे Q2 के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 12% का जो गैप बना था, वो एग्जैक्ट बॉटम बना और वहां से स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली रिज्यूम की है। और जिस हिसाब से कल का ब्रेकआउट आया है, हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से भी अब देखने मिल सकता है। फॉलो थ्रू बाइंग आज देखने मिल सकती है। तो 282 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स है इसके 298 और हमें लगता है 307 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है। आशीष 4 दिन पहले हमने इसको बिग स्टॉक में लिया था, जब उस दिन वो एनालिस्ट मीट में और नेगेटिव थी, और हमने एक व्यू लिया था कि ये आज गिरेगा तो इसमें आपको लेना है, क्योंकि ये स्टॉक बॉटम आउट कर चुका है और एग्जैक्टली उस स्पेस से बिलोंग करता है जहाँ पर रैली आनी है। और देखिए क्या शानदार मोमेंटम रहा है यहाँ पर। ये बॉटम आउट होती है, ये ऐसे ही बॉटम आउट होता है, हर बार ख़राब नंबर पर बॉटम आउट हुआ है। 245 मुझे याद है इसका एग्जैक्ट बॉटम है, 245 से अब देखिए क्या रैली आ चुकी है। इसका 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आ जाइए, और जब भी कोई स्टॉक ख़राब न्यूज़ पर बॉटम आउट होता है ना, मतलब वो बड़ी तेज़ी के लिए तैयार है। सिंपल, अगर ख़राब न्यूज़ पे आप बॉटम आउट हो रहे हैं तो आप बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये इसका 14 डे का चार्ट है, क्या शानदार चार्ट रहा है यहाँ पर। चलिए पार्थिव को जोड़ लेते हैं फंडामेंटल पिक के लिए। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, आशीष, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए फंडामेंटली ये स्टॉक जो हमारा है वो लिंडे इंडिया है। ये पास में भी आपके शो पे हमने डिस्कस किया था करीबन 2500 के लेवल्स पे। स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि लिंडे का जो रिटर्न्स है, इट इज थैंक्स टू द फैक्ट कि जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स है उसमें से पिछले 3 साल में अगर देखें तो ग्रोथ हैज बीन ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 25% और प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन टू द ट्यून ऑफ 60%। उसका रीजन ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है इन टर्म्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल गैसेस है उसमें काफी चेंज हो रहा है। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा कैपेक्स लिंडे के कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स अनाउंस कर रहे हैं, दे विल डेफिनेटली नीड अ रिलायबल पार्टनर फॉर इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई। और आने वाले 3 साल के अंदर लिंडे का जो एग्जिस्टिंग ग्रॉस ब्लॉक है, जहाँ पे उनके पास 10,000 टन पर डे की एयर सेप्टर यूनिट की कैपेसिटी है, ये ऑलमोस्ट डबल होकर 20,000 टन पर डे हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से तो रैंप अप कर ही रहे, प्लस नई कैपेसिटी आएगी तो कितना ज्यादा शानदार सेल्स पोटेंशियल पॉसिबल है। और जो नया सेल्स आ रहा है, इट इज कमिंग एट अ वेरी हाई इंक्रीमेंटल मार्जिन, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, और ये एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी है टू द एंटायर कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो ये स्टॉक अभी के रिसेंट हाई से हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 17% करेक्ट हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स है, और इस तरह का दूसरा लिस्टेड बिजनेस नहीं है, तो इसको स्केर्सिटी प्रीमियम भी मिल सकता है। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें रुचि रख सकते हैं।